तो सर फिर लिकर सेक्टर की अगर हम बातचीत करें तो लिकर सेक्टर पर इसका आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि ईयू की जो वाइन है, जो विस्की है, जो कि बहुत फेमस है, वो भारत में आएंगी तो वो सस्ती हो जाएंगी, जिस पर फिलहाल देखा जाए ना तो सर 150 से 200% तक की ड्यूटी लगती है। यानी कि अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है तो भारत में या तो 25 रुपये या फिर 30 रुपये में आकर बिकती है। तो इतना प्राइस में एडजस्टमेंट या फिर जो हाइक है वो देखने को मिलता है। अगर वो 150% से 200% की जो ड्यूटी है, जिसमें राज्यों के टैक्स भी शामिल हैं, तो पहले तो आपकी जो केंद्र सरकार है उनकी ओर से टैक्स लगाए जाते हैं, फिर राज्यों में जहाँ पे जो भी बिक्री होती है उनकी ओर से भी टैक्स लगाए जाते हैं। तो कुल मिला के देखें 150 से 200% के आसपास विस्की और वाइन के ऊपर टैक्स लगता है, जो कि ईयू देशों से आते हैं। तो सर अगर ये कम होता है तो फिर लिकर स्पेस की कंपनियों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जी, ये तो हमने पहले भी बात की है। और इसी वजह से आप देखोगे जितने भी लिकर कंपनीज हैं वहां पर जबरदस्त सेल ऑफ आपको होते हुए दिखा है। एक आईएफ भी बच गया था, वहां पर भी अब सर ऊपर के लेवल से देखोगे 400 पॉइंट टूट चुका है। तो हम्म। काफी लिकर कंपनीज के लिए बहुत डैमेजिंग मैंने रहा। और अब ऑलरेडी हम 20 से लेकर 40-50% तक डाउन साइड में ऑलरेडी देख चुके हैं सारे शेयर्स। और हम्म। एक बार के लिए और थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो मतलब फिलहाल के लिए लिकर शेयरों में खरीदारी से बचें, थोड़ा दूर रहें, थोड़ा और वेट कर लें डाउन साइड का। जी जी जी, मेरे हिसाब से तो वही लगता है। ठीक है। अच्छा, एक एस्पेक्ट और है सर इस ट्रेड डील का, जो तीसरा एस्पेक्ट है, एक लिकर, एक ऑटो, और तीसरी बात यह है कि ईयू के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं ना सर, वो भारत में सस्ते हो जाएंगे। अब लग्जरी प्रोडक्ट्स की जहाँ तक बात है, लग्जरी गाड़ियों की हमने बातचीत कर ली, हमने विस्की की बात कर ली, हमने वाइन की बात कर ली, इसके साथ साथ ब्रांडेड कपड़े अगर आप देखेंगे, गारमेंट्स की अगर आप बात करेंगे, घड़ियाँ, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, बैग्स और जो एडवांस्ड मेडिकल मशीनें हैं, जिससे हो सकता है कि भारत में जो इलाज है वो शायद और सस्ता होता हुआ नज़र आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ सकती हैं। सर ये गारमेंट्स, घड़ियाँ, बैग, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स अगर ये भारत में आते हैं, सस्ते होते हैं, या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अगर आते हैं सस्ते दाम पर, तो ये इंडियन मार्केट्स में किन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं? तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में सबसे अच्छी कंपनी तो मुझे लगता है वो है इथोस। अगर आप देखें तो घड़िया की कंपनी है, बट यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। इथोस अच्छा लग रहा है। गारमेंट्स में से ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी मेरे हिसाब से। हम्म। तो गारमेंट्स में यस, लाइफस्टाइल कंपनीज चलेंगी, बट लिस्टेड में इतना कोई स्पेस मुझे दिख नहीं रहा। हो तो प्लीज मुझे भी सारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मगर जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, यस, हॉस्पिटल का खर्चा बड़े कम होगा तो हॉस्पिटल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी सर। उनका जो सर्विस चार्जेस है, जो आप अगर हॉस्पिटल जाते हो जो चार्जेस लगते हैं, वहां पर आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो मतलब इलाज मतलब भी ग्राहक को सस्ता। सस्ता नहीं पड़ेगा, बट हाँ। हॉस्पिटल के प्रॉफिटेबिलिटी जरूर बढ़ेगा। मेरा मानना तो यही है, वो कम अच्छा, नहीं पास करेंगे। ऑन, पास ऑन नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल कंपनीज जो है उनके मार्जिन्स में इजाफा हो जाएगा। करेक्ट। ओके, ठीक है। मतलब ये घड़ियाँ या फिर बैग्स या फिर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स अगर आते हैं, उसका आप ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखते हैं इंडियन कंपनीज़ पे, लेकिन हाँ, ये जो एडवांस्ड मेडिकल मशीनें हैं, ये अगर भारत में पहुंचती है सस्ती दरों पर, तो फिर इसका इलाज में और उसके साथ साथ हॉस्पिटल कंपनियों के हिसाब से देखा जाए तो उनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट के तौर पे साफ तौर पे देखा जाता है। सर मेडिकल स्पेस में या फिर हेल्थ केयर स्पेस में हॉस्पिटल वाली कंपनियों में आपकी कोई टॉपिक? तो अभी एवरेज जोन में रखा हुआ है हॉस्पिटल कंपनीज। आपको लास्ट लास्ट डे भी हमने यही बोला था, क्योंकि पूरा सेक्टर अभी डाउन साइड ट्रेंड में है। मगर मैं अपने टॉपिक में अगर रखना चाहूंगा तो फोर्टिस को रखना चाहूंगा, और एपोलो हॉस्पिटल को भी रखना चाहूंगा। अभी टॉप दो कंपनीज को रखना चाहूंगा, मगर लेने के लिए नहीं, वॉच लिस्ट में रखने के लिए। अगर कोई मूवमेंट आती है तब हम देखेंगे, बट राइट नाउ ये डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में स्टॉक अभी आता का ना थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये बात होगी इंडिया ईयू एफटीए की, जिस पर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं। कल इस पर नेगोशिएशंस पूरी हो चुकी हैं, जैसा हमें वाणिज्य सचिव की ओर से बयान निकल के सामने आए भी हैं। तो आज ये जो डील है वो आज मेक और ब्रेक का लेवल का काम कर सकती है इंडियन मार्केट्स में। इस डील के फाइन प्रिंट्स क्या होंगे, कॉन्टूर्स क्या होंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं इस डील के, वो हमने इस चर्चा में कवर करने की कोशिश करी, ताकि आपको पता हो कि क्या संभावित है, क्या हो सकता है इस डील में, और उसका इम्पैक्ट किन स्टॉक्स पर, किन सेक्टर्स में खास तौर पे दिख सकता है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन
आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार, और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।